आज की शिक्षा, आज का जमाना भी को भूल गया है। वो ही उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए कोई बात करता है तो आप तो दिमाग चलता है ये लेफ्ट विंग है या राइट विंग है। अरे वो कोई विंग नहीं है भैया, ये सोच ही नहीं सकते। अब गांधी जी को भी ऐसे, अब आप गांधी जी को इसलिए उसको तराश देते हैं कि ये तो इनको, कोई बोलता है इनको सेक्युलर बनाओ, कोई बोलता है इनको हिंदूवादी बनाओ, क्योंकि उनका दिमाग ही दो कटघरों में बंट गया है, ही वाला दिमाग, ऐसे आइदर और, आइदर और। जबकि वास्तविकता है आइदर एंड और, ये भी वो भी, उसका संतुलन बीच बीच में कम ज्यादा होते रहता है। और ये इसकी हम लोग शुरुआत कर देते हैं स्कूल में, इस दिमाग को बनाने की। कैसे कर देते हैं? हम जब बच्चे थे हमने किया है, अंग्रेजी की क्लास में भी किया, हिंदी की क्लास में भी किया। हम लोगों के ग्रामर में एक पढ़ाया जाता ऑपोजिट, विपरीतार्थ। तो बोलते थे दिन, तो हम लोग लिखते थे रात, हमको 100 में 100 मिल जाता था। फिर बोलते थे सुबह, हम लिखते थे शाम, 100 में 100 मिल जाता था। फिर लिखते थे पिता, हम लिखते थे माता, 100 में 100 मिल जाता था। फिर लिखते थे स्त्री, हम बोलते थे पुरुष, 100 में 100 मिल जाता था। लड़का लड़की, 100 में 100 मिल जाता था। भाई लड़का लड़की, माता पिता, स्त्री पुरुष, ये क्या विपरीत है? ये जरूरी बात है ना? आप बचपन से ये दिमाग बना रहे, तो दिमाग ऐसा बन जाता है कि लेफ्ट राइट। अब आपको दिखाई नहीं देता कि ये लेफ्ट राइट एक ही थाली के चट्टे बट्टे। गांधी जी जो कह रहे हैं कि मालवीय जी और तिलक महाराज और ये राइट विंगर्स भी भारत को यूरोप जैसा ही बना देखना चाहते हैं। साथ में ये भी है ब्रैकेट में कि ये जो लेफ्ट विंगर है वो तो देखना चाहते ही है वैसा, ये भी वैसा ही देखना चाहते हैं। हमारे दिमाग में है कि ये लेफ्ट है, ये राइट है। है ना? आंदोलन होते हैं, आंदोलन की बैठक क्या है? आधुनिक विकास उसकी बैठक में है कि नहीं है? प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ भाई हमारे यहाँ टेरी डैम बना उत्तराखंड में, बहुगुणा जी बरसों बरसों उसके अगेंस्ट में बैठे रहे धरने पे। यहाँ का मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ का लोकल आदमी उनको सहयोग दिया। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करूंगा, व्यापक रूप में यहां उनके साथ जन समर्थन नहीं था, क्योंकि सबको अच्छा लगता था विकास होगा, बिजली आएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और उनको जिनको विस्थापित किया गया उनको देहरादून के पास जमीन मिल गई, वो तो खुश थे। कोई बूढ़ी बुजुर्ग औरत ना खुश होगी, कोई बूढ़ा बुजुर्ग ना खुश होगा, क्योंकि उसको पहाड़ों में रहने, अपने घर में रहने का एक चाम था, उसको अच्छा लगता था। उनकी कौन सुनता है? जो नौजवान था उसको तो लगा वाह बढ़िया हो गया। तो ये आधुनिक विकास, ये कपड़े लत्ते, ये गाड़ी घोड़ा किसको अच्छा नहीं लगता? अंग्रेजी लेफ्ट को भी अच्छा लगता है, राइट को भी अच्छा लगता है। झगड़ा, क्या चीज का झगड़ा हो रहा है? तो नाटक है। गांधी जी का नाम सब जपते हैं, उससे क्या हो जाता है? आप बैठ करके मंदिर जाते हैं, इसका मतलब आप में आस्था है? जरूरी नहीं है। मस्जिद जाते हैं, इसका मतलब आप में आस्था है? जरूरी नहीं है। गांधी जी का नाम जपते हैं, इसका मतलब आप गांधी जी को समझते हैं? जरूरी नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि समझते हैं। तो ये
मतलब हम लोगों को प्रत्यक्ष के पीछे देखने की एक दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी अगर आप समझना चाहते हैं तो, जो दिखाई देता है उसके पीछे। और मैं षड्यंत्र की बात नहीं कर रहा हूं कि साहब ऊपर वो जो बंबई में भी नाटक चल रहा है, ऊपर से क्या दिखाई देता है उसके पीछे क्या दावपेच है, वो भी एक बात है, लेकिन मैं मौलिक बात कर रहा हूं। ये जो जिस जमाने में आप और हम रह रहे हैं, ये जमाने में, ये आधुनिक जमाना है, ये आधुनिकता में हम रह रहे हैं। इस आधुनिकता में सारे सिस्टम, हिंद स्वराज में गांधी जी ने क्या किया भाई, ये जो व्यवस्था है जो आदमी ने बनाई है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, कानून की व्यवस्था हो, ये जो आपके गवर्नेंस की व्यवस्था हो, या तकनीक की व्यवस्था हो, ये 5 व्यवस्थाओं की तो उन्होंने उसको दिखाया है कि ये कितनी छली है, जो बोलती है उससे विपरीत करती है। ये बात उसमें दिखाई है ना। और दूसरी तरफ ये बात दिखाई है कि भारत की जो सभ्यता है उसकी जो मूल अवधारणा है वो ज्यादा मानवीय है। मुझे तो ऐसे ही समझ में आती है हिंद स्वराज, राइट। तो ये जो आधुनिक व्यवस्था है, इससे किसको प्रॉब्लम है आज के दिन? लेफ्ट को प्रॉब्लम है, वो भी तो संविधान की दुहाई देते, राइट भी संविधान की दुहाई देते, और जो संविधान बनाने वाले थे वो कुछ और बोलते थे। आज किसकी हिम्मत है कि इस संविधान को चैलेंज करे? क्योंकि जैसे ही संविधान को चैलेंज करोगे, अंबेडकर जी चैलेंज हो जाते हैं उनके में। अंबेडकर जी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब हम कितने उलझ गए हैं, क्योंकि हम खाली बाहर को देख रहे हैं।